जाने अश्क निदामत ने क्या कहा सरवर, गले लगा लिया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। जनाब सरवर नवाब सरवर साहब ने हर शेर बेमिसल, नादिर और नायाब उस बारगाह में पेश किया। हज़रत तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाएँ। आइए, कब तक तेरी गर्द फ़ज़ाइल ढूंढते आखिर हम जैसे, सूरज के उस पार तेरा घर बेपरताए हम जैसे। थक कर अगली नस्ल को कागज़ और कलम दे जाते हैं, तेरा कसीदा लिखते लिखते सारे शायर हम जैसे। ये ज़िक्र न कभी ख़त्म हुआ है न ख़त्म होगा, न कभी रुका है न रुकेगा। हमारी तकदीर में जितनी देर ये ज़िक्र लिखा था, करना या सुनना, हम उस सआदत से बहरामंद होते रहे। और अब इंतहाई उम्मीद के साथ ज़ुहूर इमाम की आइंदा साल तक के लिए इल्तवाए जश्न का ऐलान करते हुए आप सब हजरात को क़ल्बी मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जनाब बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा अपने मोहसिन मासूम की शहादत के तसद्दुक़ में जिस शख्स के दिल में जो भी तमन्ना है, जो हज़रत की मोहब्बत में यहाँ आया है, बीबी अपने नन्हे से बच्चे की खैरात सब की झोली में डाल दें। अलल खुसूस हमारे जवाद भाई जो हर लम्हा कोशां रहते हैं कि हज़रत का ज़िक्र बरपा होता रहे। खुदावंद आलम इन्हें दुनिया और आखिरत की हर वो खुशी अता करे जो ये चाहते हैं, और इसके बाद खुदावंद आलम वो अता करे जो उसके करम का तकाज़ा है। इसलिए कि बंदे की तलब तो बहुत मुख्तसर होती है, मगर उस दर की खैरात बहुत बड़ी होती है। और ये बारगाह जल्द से जल्द मंजिल तकमील तक पहुँचे, इसलिए कि एक मज़लूमा बीवी के नाम से ये बारगाह मंसूब है, जिसकी कब्र अब तक बेसाया है। खुदा लानत करे ज़ालिमों पर, उनके तख्ते उलट दे, उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचा दे। मैं एक बात कह दूं और बात को तमाम करूं। सरवर भाई, मैं बात कहने जा रहा हूं, से महसूस फरमाइएगा। जिसके दरवाज़े पर आए ततहीर का पर्दा लटका हो, जिसके दरवाज़े पर आए ततहीर का पर्दा लटकता हो, उस बीबी के मुक़द्दस पर्दे का कम से कम तकाज़ा यह है कि उसकी तुरबत पाक के हज़ारों हिजाब हों। मुझे जो कहना था मैं वो कह चुका, उसकी तुरबत पाक के हज़ारों हिजाब हों। मगर ये कितनी बेगैरत हुकूमत है सऊदी की हुकूमत कि ऐसी बारिदा और बाहिजाब बीबी की कब्र मुताहर आज बेसाया भी है, बेचादर भी है। धूप हो तो ज़हरा की कब्र पर, शबनम पड़े तो ज़हरा की कब्र पर। मगर बीबी, तुम्हारी मुसीबत तुम्हारे बेटे की मुसीबत से बहुत मिलती जुलती है। बीबी, एक फ़िक्रा कहूँ, आपकी मुसीबत और आपकी बेटियों की मुसीबत भी बहुत मिलती जुलती है। आपकी कब्र ऐसे माहौल में है, मगर वो ऐसे जिंदान में रही। शायद ये इज़्न सरकार जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम था जो आपकी आंखें बरस पड़ी। और हज़रत ये चाहते थे कि मेरा ज़िक्र मेरे जिगर के टुकड़ों पर गिरिए से तमाम हो। तो कबूलियत दुआ की घड़ी है। जिसके दिल में जो भी दुआ हो, जो भी तमन्ना हो, वो इस वक्त मांग ले। इंशाअल्लाह सरकार अबू तालिब कफ़ील रसूल हैं, ज़रूर पूरी होगी मन्नत उस बारगाह में, ज़रूर दुआ कबूल होगी। और मेरा इंतहाई जिगरी, करीबी, मोहब्बत करने वाला भाई जनाब शुआइब साहब, मरहूम मौलाना शुआइब साहब, जो क़िबला साहब के बेटे, हमारे साथियों में सुल्तान मदारिस में बड़ा अजीब
مولائی اور چاہنے والا حضرت کا، اور کیا بتاؤں کہ کیا تھا وہ عین حالت نوجوانی میں وہ دنیا سے رخصت ہوا، اور اکلوتی اولاد آپ کی، آپ کے لیے بہرحال یہ بہت بڑا مرحلہ ہے، لیکن ذکر اہل بیت آپ کے غم کا مداوا ہے، ہر جگہ شریک ہوتے ہیں۔ میں اس مقدس ذکر میں اس مرحوم کے لیے بھی دعا کروں گا کہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہا کے غم میں بکھرے ہوئے گیسوؤں کا، جو غم جناب علی اکبر میں بکھرے تھے، اس نوجوان کے گناہن کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، اور ان کے وارثوں کو علی الخصوص والدین کو صبر جمیل عطا فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار، ہمیں اس قابل بنا کہ جب امام آئیں تو ہم منہ دکھانے کے قابل ہوں۔ آئیے بلند ترین جواب دیں، نعرہ حیدری، بلند ترین نعرہ صلوات۔